अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ़ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। बड़े मज़े के डिफरेंट सफ़र और थैंक यू वेरी मच। कल जिन दोस्तों ने अप्रिशिएट किया, जिन फैमिली मेम्बर ने उसको पसंद किया और न जाने किन किन घरों में वो बन भी चुकी है। ये सिलसिला इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से रहेगा। अगर हमने इससे पहले भी आपसे कहा था कि अगर आप की कोई फरमाइश या आप चाहते हो कि कोई खाना ऐसा बने जो वाकई सिर्फ आपकी फैमिली का हो, तो प्लीज़ वो लिख के हमें सेंड करें। और पूरा एक वीक हमने रखा है व्यूअर की रिक्वेस्ट पे, और उसमें आपकी फैमिली की, आपकी दादी की, नानी की कोई ऐसी डिटेल पूरी ज़ेर ज़बर पेश के साथ कि क्या चीज़ है, कैसे बनेगी, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन के साथ वो आप हमें ईमेल करें या फेसबुक पे सेंड कर दें हमारे पेज पे। इंशाअल्लाह ताला वो आप ही के नाम से हमारे शो में बनेगी। और आपको चांस है, आपका मौका है कि अपनी फैमिली, अपनी दादी, अपनी वालदा, अपनी नानी का नाम हमारे इस प्लेटफॉर्म की तवज्जो से पूरी दुनिया को, जहाँ जहाँ हमें देखा जा रहा है, वहाँ तक पहुँचाने का। और एक अच्छी चीज़ होती है अगर इल्म आपके ख़ानदान में या आपके घर में या आपके पुराने दौर से कोई चीज़ छुपी हुई है, कोई ऐसा खाना, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी डिटेल खाने से रिलेटेड, तो वो लोगों को मालूम होनी चाहिए, ना कि वो वहीं पे ख़त्म हो जाए। बहुत सारे ऐसे खाने हैं हमारे ख़ानदानों में और हमारे इर्द गिर्द और हमारी फैमिलियों में जो बाहर किसी को पता भी नहीं है। और इल्म को जितना आप छुपाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उतनी आपके इल्म में कमी कर देगा। चलें जनाब, आज का सफ़र मेरे नन्हे दोस्तों के नाम और यूथ के नाम, क्योंकि आज जो चीज़ बनने जा रही है, बहुत रिक्वेस्ट फरमाइश बहुत बढ़ चुकी थी और तो उसका इत्तेफाक है कि 5 चीज़ें मेरे हाथ में थीं। 5 में से सबसे ज़्यादा वोट जो थे वो इसको थे। तो आज हमने डिटेल में इसकी तशरीह के साथ इसको रखा है ताकि हम देख सकें कि वो असल चीज़ क्या है। अच्छा, जब पाकिस्तान में एक नाम है बड़ा पॉपुलर, और शायद ही कोई यूथ की मैं बात करूं, यंगस्टर की बात करूं, ऐसा कोई यंग लड़का या लड़की हो पाकिस्तान में जिसको इस खाने का ना पता हो। इवन 8-10 साल के बच्चे की भी अगर मैं बात करूं तो शायद ही कोई ऐसा बच्चा हो जिसको इस खाने का ना पता हो, इस सफ़र का ना पता हो। बड़ा शौक़ से, बड़ी पसंद, और अब तो खैर इसकी डुप्लिकेट कॉपियाँ बहुत सारी बन गई हैं और मुख्तलिफ़ छोटे छोटे रेस्टोरेंटों में, छोटे छोटे फास्ट फूड सेंटरों में इसको बनाया जाता है, कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं कुछ। लेकिन एक्चुअल जो उसका तरीक़ेकार है वो शायद उनकी समझ में नहीं आता। तो अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया कि इस शो के तवज्जो से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप लोगों तक मेरी कोशिश होती है ईमानदारी और सच्चाई के साथ पहुंचा दूं, ताकि वो चीज़ आपके काम आए। और अगर आप में से किसी एक ने भी वो चीज़ अडॉप्ट करके और बनाना शुरू कर दी, या कारोबार शुरू कर दिया, या रोज़गार शुरू कर दिया, जैसे कल शवरमा की बात थी तो हमने शवरमा आप लोगों को दिखाया, उसके अंदर डिटेल्स समझाई, उसके अंदर बताया कि उसमें ना केचप डलता है, ना चिल्ली गार्लिक सॉस डलता है, ना उसके अंदर कुछ और मस्टर्ड डलता है, ना कुछ और चीज़ें डलती है लाइक बंद गोभी, प्याज और पता नहीं शिमला मिर्च और क्या क्या, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये एक इल्म है, इसको जितनी ईमानदारी से बांटा जाए ये कीमती, बशर्ते आपको ईमानदारी से आता हो। तो जनाब, आज का जो सफ़र है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं। नाम मैं बता देता हूँ। वैसे तो मुझे मना किया गया था कि जी नाम आप नहीं बताएंगे, लेकिन मेरी मजबूरी है कि उस नाम के बग़ैर ये कंप्लीट नहीं होगा। यानी कि कौरमे को अगर मैं कौरमा ना कहूँ तो क्या कहूँ, कौरमे को अगर मैं ग्रेवी कहता हूँ या भुना कहता हूँ या करी कहता हूँ तो फिर वो कौरमा नहीं है। तो
कुछ खाने ऐसे होते हैं कि उनको उसी नाम से पुकारा जाता है और वो रजिस्टर्ड होते हैं कि हाँ, जब तक वो नाम ना लिया जाए इंसान सामने वाले की समझ में नहीं आएगा कि हम बात क्या करना चाह रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ जनाब जिंगर बर्गर की। मेरे नन्हे दोस्तों की, बहुत सारे यूथ की फरमाइश थी जिंगर बर्गर की कुछ ख़ास चीज़ें जो आज इंशाअल्लाह ताला हम शेयर करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ। सबसे ख़ास और कीमती बात जिसके बगैर जिंगर बर्गर बनाना मुश्किल है, ठीक है। अगर कोई शख्स कहता है कि नहीं नहीं ये गलत है, हम तो ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, वो आपका खाना है, आप जैसे जी चाय बना ले। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ऑथेंटिक, ओरिजिनल जो तरीक़ेकार है उसका। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप सही इल्म हासिल करके और गलत इल्म पे ही चलते रहें, तो वो आपकी मर्ज़ी है, वो मेरा उसमें कोई अमल दखल नहीं है। जिंगर बर्गर हमेशा पूरी दुनिया में चिकन ब्रेस्ट का नहीं बनता, ये सबसे कीमती बात है। जिंगर बर्गर के लिए चिकन की लेग जो मीट होता है, यानी कि ड्रम स्टिक एंड थाई, उसका बोनलेस कर लिया जाता है। ये आप देख सकते हैं। मैं अब आपको इसको बना के दिखाऊं कि ये एक्चुअल क्या है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ की हड्डी मैंने काट दी है। तो ये ड्रम स्टिक यानी कि रान मुर्गी की, और ये इसकी पूरी थाई। हमने इसको कई दफ़ा बता चुके हैं कि इसको डीबोन यानी कि बोनलेस कैसे किया जाए, कि कट लगा के ये बोन निकलती है, इसको पुल कर लें या छुरी से काट लें, और इसका भी वही तरीका है। ये है असल जिंगर की जान। अब इसको बनाना कैसे है, यहाँ पे जनाब याद रखिएगा कि वो कुछ पार्ट इसके नरम छोटे होंगे यानी कि पतले होंगे, और कुछ पार्ट इसके बहुत मोटे होते हैं। तो जो अगर हम एज इट इज़ इसको पकाएंगे तो ये वाला पार्ट जो छोटा पार्ट है, पतला पार्ट है, वो तो जल्दी से पक जाएगा और ड्राई भी हो जाएगा। लेकिन ये जो मोटा पार्ट है ये कच्चा रह जाएगा, इसके अंदर थोड़ी सी कसर रहेगी। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि ज़रा सा इसको छुरी की नोक की मदद से इसको थोड़ा सा खोल दिया जाता है इस तरीके से। जब आप इसको कट लगा लेंगे तो इसके अंदर जो मसाला और जो कॉम्बिनेशन है वो इसकी अंदर तक चली जाएगी मसाले के, और ये थोड़ा सा स्लिम हो जाएगा यानी कि पतला हो जाएगा। अच्छा, एक तो ये तरीका है इसका। सेकंड तरीका, मैं सेफ्टी के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि मेरी वो फैमिली मेम्बर जो बिल्कुल ही कंफर्म सेफ्टी चाहते हैं कि स्टेक हैमर टूल है हमारे किचन का, जो बहुत सारे कामों में आता है। इससे हल्का हल्का इसको आपने थोड़ा सा पीट लेना है, कूट लेना है, कुचल लेना है, प्रेस कर लेना है, हिट कर देना, बहुत सारे नाम हैं इसके, ताकि इसका रेशा जो है वो डैमेज हो जाए। और जब रेशा डैमेज होगा तो जो फ्लेवर होगा वो मीट के अंदर तक चला जाएगा। यही वजह है कि जिंगर जब हम खाते हैं तो हमें चिकन फीकी नहीं मिलती। लेकिन अगर चिकन ब्रेस्ट, साबुत ब्रेस्ट का हम बर्गर खाते हैं तो ऊपर तो कोटिंग बड़ी अच्छी होती है, लेकिन अंदर से मीट बिल्कुल वाइट निकलता है। और अगर सिर्फ अंदर का मीट निकाल के आप खाने की कोशिश करें तो आपसे वो खाया नहीं जाएगा, क्योंकि वो बिल्कुल फीका होता है। वहाँ तक फ्लेवर, नमक, मसाला जा ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो मीट के रेशे हैं वो इस तरीके से डेवलप किए हैं कि इसके अंदर से कोई चीज़ ना जा सकती है ना बाहर निकल सकती है। तो उस रेशे को थोड़ा सा अगर हम मारेंगे किसी भी वज़नी चीज़ से, तो वो रेशे जो इतने टाइट होंगे सख्त कुदरती तौर से, वो थोड़े से डैमेज हो जाएंगे, डैमेज होकर वो नरम हो जाएंगे, और इस तरीके से इसमें खला बन जाएगी, जगह बन जाएगी। जब जगह बन जाएगी तो इन जगहों से मसाला, नमक सब गोश्त के अंदर तक चला जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से अगर हम हल्का सा कर लें तो हमारे लिए आसानी, सहूलत साथ साथ। यहाँ मैं इसको रेडी करता हूँ जनाब, दूसरे पार्ट को भी रेडी करता हूँ। आपसे ज़्यादा चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। चिकन हमारी रेडी। अच्छा, एक काम की चीज़ याद रखिएगा, मैं दिखा दूं क्योंकि हर स्टेप, अगर फैमिली बड़ी है आपकी, ज़्यादा जिंगर बना रहा है, फिर तो आप गो हेड पूरा इस्तेमाल कर लें। लेकिन अगर प्रोफेशनली आप बना रहे हैं और इसको बतौर कारोबार अपने जो आपका बिज़नेस है उसमें शामिल करना चाहते हैं, तो ये जो पार्ट है ड्रम स्टिक का, इसको रोक लिया जाता है। ठीक है जी, जिंगर में इसका इस्तेमाल नहीं होता। बोनलेस एक साथ करेंगे, इसको मजबूरी है क्योंकि वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद ये जो ड्रम स्टिक यानी कि जो मुर्गी की रान होती है, ये आप देख सकते हैं कि ये मुर्गे की रान है, इसको अलहदा हटा लेते हैं, इसका इस्तेमाल। लेकिन अगर फैमिली बड़ी है और आपने 8-10 बर्गर बनाने हैं तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाएगी, तो फिर आप बेशक तमाम चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन होगी वही ड्रम स्टिक एंड थाई। यहाँ पे जो थाई का मीट है उसका इस्तेमाल होगा। इस तरीके से आप उसको थोड़ा सा प्रेस कर लें, फ्लैट कर लें। यहाँ पे 2 अदद अंडों को अच्छी तरीके से आपने फेंटना है और अब इसके अंदर इस 2 अदद अंडों में मैं यहाँ रख लूँ ताकि आपको आसानी हो जाए देखने में। 1 टेबल स्पून मैदा और 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर शामिल करना है। ठीक है, 2 अदद अंडे, 1 टेबल स्पून मैदा, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। अगर 1 अंडा है तो फिर आधा आधा करेंगे। यही रेशियो को हमने आगे भी बढ़ाना है। अगर 6, 8, 10, 12, 15 अंडे हैं तो उसी हिसाब से उसको आपने मैदे और कॉर्नफ्लावर को मल्टीपल करते रहना, बढ़ाते रहना है। अब इसको बहुत अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है ताकि मैदा, कॉर्नफ्लावर, अंडे के साथ एक गाढ़ा पेस्ट नुमा तैयार हो जाए। हम ये हाथ से कर रहे हैं, लेकिन वहाँ इसकी ऑटोमेटिक मशीनें होती हैं जिसके ज़रिए इसको मिक्स किया जाता है। थोड़ा सा बड़ा बॉल ले लूँ, वो छोटा मुझे लग रहा है, मेरा हाथ उस पर। अच्छा जी, अब ज़रा इसको ताकत से आपने फेंटना है ताकि मैदे की और कॉर्नफ्लावर के गुठलियाँ, लम्प्स ना बने और ये अच्छे से एक जान हो जाए। थोड़ी सी ताकत देनी है। आप इस काम के लिए इलेक्ट्रिक जो मशीन होती है बीटर, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे अंडे का साइज़ बास वक्त बहुत छोटा होता है और बास वक्त बहुत बड़े साइज़ के भी अंडे होते हैं, तो आपके पास ऑप्शन है, थोड़े से मैदे और कॉर्नफ्लावर को आप कम भी कर सकते हैं। अगर छोटा साइज़ का है और बड़े साइज़ का है तो थोड़ा सा इस तरीके से मैदा और कॉर्नफ्लावर हाफ टी स्पून आप इसमें बढ़ा भी सकते हैं। ये तमाम अमल मैं आपके सामने इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि हर ट्रिक, हर स्पॉट आपकी समझ में आ जाए कि आपने करना क्या है। अब ये हमारा टेक्सचर बिल्कुल तैयार है। अब मैं आपको इसको दिखा दूं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हाँ जी इसकी थिकनेस क्या होनी चाहिए। ज़रा कैमरे की क्लोज से दिखा दें मेरे देखने वालों को। अब ये अंडा तो है लेकिन इसमें थोड़ी सी थिकनेस मौजूद है, यानी कि अंडे की जान जो है या अंडे का जो बाइंडिंग ताकत है वो 200% बढ़ गई है। ठीक है जी, ये जब चीज़ हो जाए तो इसको हम रखेंगे यहाँ पे और यहाँ आ जाते हैं जनाब चिकन की कॉम्बिनेशन। थोड़ा सा नमक,
अच्छा, पाकिस्तान में हम बना रहे हैं, याद रखिएगा, एक्चुअल, कॉन्टिनेंटल या बाहर अगर अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में आप खाएंगे तो इसके अंदर कुटी लाल मिर्च का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके अंदर सिर्फ काली मिर्च का कॉन्सेप्ट है, यानी कि सॉल्ट एंड पेपर। याद रखिएगा, कॉन्टिनेंटल जितने खाने हैं 90% वो सॉल्ट एंड पेपर बेस्ड होते हैं। उसके अंदर हाँ, वेजिटेबल और बाकी चीज़ों से वो जायके को डेवलप करते हैं। मीट का अपना जायका होता है, लेकिन हमारे पाकिस्तानी कल्चर में मसालों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा होता है। बाहर के खानों में सॉल्ट एंड पेपर यानी कि काली मिर्च और नमक की फोकियत होती है, और बाकी किसी चीज़ में बहुत शादिर और नादिर 2-4 चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे नमक और काली मिर्च ये है जनाब एक्चुअल फ्लेवर। लेकिन अब क्योंकि हम पाकिस्तान में हैं, हमारी ज़बान थोड़ा सा जायका मांगती है, थोड़ा सा चटपटा मांगती है, तो 1 चाय की चमची कुटी लाल मिर्च हम इसमें शामिल कर सकते हैं अपने फ्लेवर के हिसाब से। अगर आप चाहें तो लाल मिर्च जो कुटी हुई है उसको कम भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे अब मैं शामिल करूँगा इसके अंदर आधी चाय की चमची लहसुन का पेस्ट। आप लहसुन का जो ड्राई पाउडर मिलता है हम उसका भी इस्तेमाल कर लें। ओरिजिनली इसके अंदर लहसुन का पाउडर इस्तेमाल होता है, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन हमारे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ्रेश जब लहसुन मिल जाता है तो हमें प्रोसेस किया हुआ लहसुन के पाउडर की शायद ज़रूरत ना हो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी 100% वही जायका चाहिए तो फिर लहसुन का पाउडर। लेकिन अब मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश जब लहसुन है, ताज़ी चीज़ है, तो मैं उसका इस्तेमाल करूं। तो आधी चाय की चमची लहसुन का पेस्ट, ये इसका मसाला कॉम्बिनेशन हो गया। और यहाँ पे अब ये जो बैटर है जो अभी अंडे, मैदा और कॉर्नफ्लावर के साथ बनाया है, ये हमने इसकी थोड़ी सी मकदार यहाँ शामिल करनी है और बाकी को रोक लेना है, ठीक है, याद रखिएगा। या इस तरीके से कर लें कि 3 टेबल स्पून इसमें से आप निकाल के यहाँ चिकन में शामिल कर दें और इसको आपने मिक्स कर लेना है। ये हो गया जनाब। अब इसको यहाँ रख लेते हैं। हमारी मैरिनेशन कंप्लीट हो गई है, लेकिन असल काम अभी बाकी है। वो क्या है जनाब, वो देखेंगे एक लम्हों के ब्रेक के बाद। ओके जी, अब सबसे ख़ास चीज़, हमारे पास मशीन तो है नहीं इसकी कोटिंग के लिए, ठीक है, तो अब हम बनाना भी सिंगर है। तो ये एक सबसे कीमती मशीन है मेरे हाथ में जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लास्टिक का बैग, दूध वाली थैली भी इसको कहते हैं, ये आपने यहाँ रखना है पे काउंटर पे, और इसके अंदर आपने कॉर्नफ्लावर, मैदा, ये लीजिए जनाब, तकरीबन 5 टेबल स्पून, 8 टेबल स्पून, 10 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून, जो भी रेशो आपने बनाना है। अगर एक बनाना है तो 2 टेबल स्पून बहुत हैं, अगर ज़्यादा बनाना है तो उसके हिसाब से, यानी कि एक जिंगर बर्गर इज़ इक्वल टू 2 टेबल स्पून। तो 2 टेबल, अब जितने जिंगर बर्गर बनाना है उसके हिसाब से उसको मल्टीपल आप करते चले जाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास 3 है तो मैं 6 टेबल स्पून लूँगा। कॉर्नफ्लावर 6 टेबल स्पून, मैदा, और 6 टेबल स्पून राइस फ्लावर। अच्छा, राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटा। तो खुदारा मैं गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा अपनी उन फैमिली मेम्बर से जो ये समझती हैं कि ये पिसा हुआ राइस है। नहीं, ये पिसा हुआ राइस नहीं है, ये राइस का आटा है जो सिर्फ चक्की पे बन सकता है। आप कच्चे चावल को अगर ला के राइस को और मसाला पीसने की जो ड्राई मशीन होती है उसमें पीसेंगे तो वो राइस पिसेगा नहीं, बल्कि राइस कट के छोटा हो जाता है। वो हम समझते हैं पिस गया, नहीं, वो पिसा नहीं है,
बल्कि वो कट के दाना बन गया। वो दाना आपके जिंगर के लिए नुकसानदेह है, ठीक है। तो उसको बाकायदा दुकानदार से चक्की वाला आटा जो होता है राइस का, वो आपने लेना है। तो यहाँ पे 6 टेबल स्पून चक्की वाला राइस का आटा, थोड़ा सा नमक और क्वार्टर चाय की चमची ब्लैक पेपर, ये 2 चीज़ें शामिल करके आपने इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अब ये हमारा टेक्सचर बिल्कुल तैयार है। अब बारी है चिकन की। चिकन को, जो मैरिनेशन की हुई चिकन है, हमने वो लेनी है। और एक एक पीस, ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में मौजूद है चिकन जनाब, मुझे नहीं पता, हाँ थैंक यू। ये आप देख सकते हैं। अब इसमें से कोई भी चीज़ ड्रॉप नहीं हो रही, यानी कि वाटरी का कोई अमल दखल नहीं है। आप चिकन को बोनस करके, धो के, बोनस करके थोड़ी सी हवा वाली जगह पे रखेंगे ताकि थोड़ी सी ड्राई हो जाए। इसमें से पानी स्टैंडर में रख दें ताकि पानी सारा ड्रॉप हो जाए। तो अब इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। अगर मैं सादे अंडे डाल देता तो वो भी अंडे जो है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाते और हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती। तो इसलिए अंडे के वो जो वाटरी लुक है वो ख़त्म करने के लिए हमने मैदा और कॉर्नफ्लावर का सहारा लिया। अब उससे अंडा जो है थोड़ा सा गाढ़ा हो गया। ये एक एक आपने शामिल करनी है। थैली अगर बड़ी है, ज़्यादा बना रहे हैं तो आप 2-2 भी शामिल कर सकते हैं। और इसको लेके आपने इस तरीके से हल्का हल्का पुश करना है। याद रखिएगा इसको मसलना नहीं है और इसको लेके यहाँ रखते जाएं। ये आ गए जनाब 3। अब ये जो हमने बैटर बचाया था, इसको टेबल स्पून, टी स्पून या हाथ की मदद से, दोनों ऑप्शन है। आप चाहें इस तरीके से आप इस पे पोर कर दें, आप चाहें हाथ से इसको पोर कर दें, दोनों ऑप्शन है आपके पास। इस पर जो मल्टीनेशनल कंपनियां, उनके पास इसकी बाकायदा मशीनें होती हैं, वो इस पर स्प्रे करते हैं और एक रोलर लगा हुआ होता है, उससे रोल करके और फिर ये जो ड्राई वाला टेक्सचर है इसमें जाता है। उनके अपने रोलर होते हैं, वो इसको उठा के स्टैंडर पे लाते हैं, झाड़ते हैं और सीधे ऑयल में, एक सिस्टम है उनका। तो यहाँ पे हम इसको मैनुअली हाथ से करते हैं और इस तरीके से हमने ये बैटर इसके ऊपर लगा देना है। और हाथ से थोड़ा सा इसको हमने प्रेस कर देना है। ज़रूरी नहीं कि आप इसको, अच्छा ये गलती मत कीजिएगा कि ये पीस इसमें डाल दें, ठीक है, ये गलती नहीं होनी चाहिए। बस ख़वातीन थोड़े से काम को शॉर्ट करने के चक्कर में अपना काम अपने हाथ से ख़राब कर लेती हैं। हाथ से इस तरीके से इसको कर दें और इसको मैं दोबारा वही ट्रिक जो अभी मैंने की थी वो करता हूँ, लेकिन यहाँ मजबूरी है ब्रेक की, तो कहीं नहीं जा रहा है, बहुत जल्दी ब्रेक से वापस आते हैं। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे इस बैटर को चेक करने के लिए, ऑयल को चेक करने के लिए एक बूंद इसमें डालें और देखेंगे परफेक्ट, जैसे ये फ्राई होके ऊपर आ जाए समझ लें कि हमारा ऑयल रेडी है। मैंने वो काम नहीं किया था जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये आपके सामने मैंने करा
इसको अब उठा के बहुत एहतियात से 1 बाय 1 आपने शामिल करना है और इसको मसलना कतई तौर से नहीं है। याद रखिएगा, अगर आपने इसको मसला तो फिर गारंटी, नाम सब हटा दीजिएगा और इस तरीके से झाड़ के स्ट्रेट ऑयल में अच्छा, कम मैदा, कॉर्नफ्लावर या राइस का आटा अगर आप लेंगे तो उसकी कोटिंग अच्छी नहीं होगी और उसके बाद इसको फ़ौरन आपने कवर कर देना है। कढ़ाई ऐसी लेंगे जो आसानी से बंद हो सके, यानी कि एल्युमिनियम का पतीला जो होता है कढ़ाई हमारे पास, देगची या एल्युमिनियम की कढ़ाई या ऐसी कढ़ाई जो बंद ना हो सके, उसमें कतई इसको मत कीजिएगा। उसकी वजह ये कि जब तक आप इसको कलर लाने की कोशिश करेंगे ये मीट बहुत ज़्यादा डार्क कलर का आ जाएगा और ड्राई हो जाएगा, सारी मेहनत जो होगी वो ज़ाया हो जाएगी। अच्छा जनाब, यहाँ पे अब ले लेते हैं सिंपल, हमारे पास आप बाज़ार से ले लें बनों को या हम ख़ुद भी बना सकते हैं घर में। बहुत थोड़ा थोड़ा जैसे हम बटर लगाते हैं, हल्का हल्का मायों लगाना है। अब तो बहुत सारी कंपनियां हैं बड़ी बड़ी जो आपको ये बने बनाए पैक करके आसानी के साथ आपको डिलीवर करने के लिए तैयार हैं। आप चाहें तो घर में बना लें। ब्रेड का भी हम बता चुके हैं, बंदों का भी हम बता चुके हैं। ये लीजिए जनाब, ये कंप्लीट हुआ और उसके बाद ले लेते हैं एक फ्राई पैन। सबसे पहले लोअर पार्ट यानी कि नीचे वाला हिस्सा वो सेक लें और सेकने के साथ ही अच्छा चिकन को ना तो आपने चेक करना है, ना बार बार इसका कवर हटाना है, ना इसको ये देखना है कि गल गई, पक गई, तैयार हो गई, ऐसा कुछ मत कीजिएगा। बगैर डरे आपने इसको फ्राई करना है। ग्लास का जो शीशा मतलब लगा हुआ होता है, ये इसका लीड, उससे आपको उसका कलर का अंदाज़ा होता जाएगा और जब उस पर थोड़ा सा लाइट सुनहरी कलर आना शुरू हो जाए तो फिर बेशक अपने दिल तसल्ली के लिए आप इसका साइड टर्न कर सकते हैं। जो बड़ी उनके पास मशीनें होती हैं, आप नोट करेंगे कि वो बार बार उसको खोलते नहीं हैं। वो एक दफ़ा डाली, पैक किया और उनकी टाइमिंग होती है 7 मिनट, 12 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट, उसके बाद वो चीज़ निकाली और उन्हें कस्टमर को एज इट इज़ सर्व कर दी। तो ये टर्न करने की, क्योंकि इसमें डबल ताकत है, एक ताकत ऑयल की नीचे से हिट कर रही है और दूसरी ताकत ऊपर से उसी गर्म ऑयल की स्टीम और ऑयल की जो हीट आ रही है वो ऊपर वाले पार्ट को सेक रही है। एग्जैक्टली लाइक ओवन। ओवन में भी चूल्हा नहीं होता, हीट होती है और वो हीट चीज़ को पकाती है। वही ट्रिक यहाँ पे अप्लाई हो रही है। यहाँ पे इन बंदों को दबाना नहीं है, मसलना नहीं है, इसके ऊपर किसी किस्म की चिकनाई नहीं लगानी और ये हमारे बंद बिल्कुल सॉफ्ट एंड टैन, जो एक्चुअल बंद होने चाहिए, नरम नरम, ये बिल्कुल रेडी हैं। भाई इसको दबाइएगा नहीं, दबाएंगे तो ये टूट जाएंगे। हिला ज़रूर दें इस तरीके से। जब ये नरम हो जाए तो ये भी रेडी।
अब ये बंद बिल्कुल फ्रेश हो चुके हैं। यहाँ पे अच्छा, इसकी सेकंड कीमती चीज़ जिसके बगैर जिंगर बर्गर बन नहीं सकता वो है आइसबर्ग। ये एक ख़ास लेटेस होती है जनाब, जो आज से 15-20 साल पहले तो पाकिस्तान में नहीं थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के हर इलाके, हर शहर में आसानी से मिल जाती है, क्योंकि ये अब हमारी लोकल प्रोडक्शन हो चुकी है। और यहाँ पे ये रखेंगे, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मायो इस पे फैलाएंगे। और यहाँ वक्त एक ब्रेक का भी है, तो कहीं नहीं जा रहा है। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे जिंगर हमारे परफेक्टली रेडी, या हमारा ये भी रेडी। आप यहाँ पे अब आप इसकी लुक देख सकते हैं, इसी क्रंची जो क्रिप्स जिसकी वजह से ये जिंगर पूरी दुनिया में मशहूर है। इसका जब हम खाते हैं तो बड़ा क्रंची सा लुक आता है और एक कुरकुरापन हमें लगता है बड़ा अच्छा। ये आम बर्गर के में नहीं हो सकता। ये पार्ट्स आपने एग्जैक्ट स्ट्रेट ऐसे ही रखना है। थोड़ी थोड़ी आइसबर्ग इस पे भी रख दें। और सेम ट्रिक, थोड़ी थोड़ी मायो इस तरीके से इसके ऊपर, एक एक चाय की चमची ले लें। और ये दूसरा जो पार्ट है ये इसके ऊपर। अब आप जो फ्रेंचाइज हमारे पास पाकिस्तान में मौजूद है वहाँ से एक जिंगर बर्गर का ऑर्डर करें, डब्बे से खोलें, उसको सामने रखें, उसकी एक तस्वीर लें, इसकी एक तस्वीर लें, फिर दोनों तस्वीरें किसी नए शख्स को दिखा दें जिसको ये ना पता हो कि जिंगर आपने घर में बनाया है। और आप बोले भाई ये ज़रा बताइएगा कौन सा जिंगर लग रहा है, तो बोलेंगे एक ही तो तस्वीर है, आप दो हिस्सों में क्यों दिखा रहे हैं, एक ही हिस्से में करके दिखा दें, क्योंकि ये वो चीज़ आपकी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे ये आ गया जनाब प्लेटर। यहाँ थोड़े से फ्रेंच फ्राई हमने, जो जिंगर की ख़ास जान जिसको कहते हैं, या उसके बगैर मज़ा नहीं आता। फ्रेंच फ्राई के बगैर किसी भी किस्म का फास्ट फूड अगर आप सर्व करें तो वो बिल्कुल ही ऐसा लगता है जैसे कंप्लीट नहीं है। ये आपने, और ये आपके जिंगर बर्गर कंप्लीट हो चुके हैं जनाब। फ्रेंच फ्राई, अब ये आपके नए दोस्तों की गेट टुगेदर पार्टीज़, उसके लिए एक मज़ेदार सी चीज़ तैयार है। और यहाँ पे फ्रेंच फ्राई प्लीज़ बहुत ज़्यादा ब्लैक जले हुए ना करें। ये आप कलर देख सकते हैं, ये एग्जैक्टली वही कलर है जो हमें एक अच्छे ब्रांड की फ्रेंचाइज़ में मिलता है। और ये फ्रेंच फ्राई बनाने का भी तरीका हम बता चुके हैं, हमारे पेज पे मौजूद है। आलूओं को आपने छीलना है, फिर फ्रेंच फ्राई फॉर्म में काटना है। इसकी कटर भी आते हैं रेडीमेड, और आप इसको हाथ से भी काट सकते हैं। और काटने के बाद इसको हल्का सा ब्लांच कर लें, ऑयल में, पानी में थोड़ा सा बॉईल कर लें, तो उससे ये नरम हो जाएंगे। और फिर आपने इसको फ्राई करके, और ये अब आपका एक बेहतरीन प्लेटर तैयार है, जो मेरे ख़्याल से आपके नन्हे दोस्तों को घर से तो कहीं नहीं जाने देगा। ये आपका जिंगर बर्गर, ठीक है जी, कंप्लीट डिटेल के साथ। उम्मीद है
कि आज के बाद जिंगर बर्गर की कोई शिकायत नहीं आएगी और ना कोई फरमाइश आएगी। इसके साथ ही वक्त हुआ है, अब से इजाज़त लेते हैं। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से जो रब है आपका, मेरा और न जाने किस किस का। वो हम सबको जानता है, वो हमारे दिलों के हाल भी जानता है, हमारी नीयतों को भी जानता है। हम लाख सदका खैरात ज़कात दें, लेकिन देते वक्त हमारे दिलों में जो ख्याल, जो हमारी नीयत होती है, वो उसको पहचानता है। वो उस चीज़ को नहीं पहचानता कि हमने क्या दिया, वो हमारी नीयत को जानता है और उसके बदले हमें नवाजता है। ऐ रब, हमारी नीयतों को अपनी राह पे रख, अपनी लाइनों में रख, अपनी तरफ आने वाली राहों पे हमें, हमारी नीयतों को, हमारे दिलों को वहाँ रख। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे और हमारी बेटियों पे। अल्लाह हाफिज़। उन्हीं के बाद।